सतनाम सत साहिब। एक श्लोक है, बहुत प्रचलित है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पूर्ण गुरु क्या होता है, यानी जिसके लिए यह श्लोक का प्रयोग किया गया। यहाँ सूरत और शब्द का योग होता है। हिंदू धर्म में सूरत को आत्मा प्लस शब्द को परमात्मा या आत्मा या नाद ब्रह्म भी कहते हैं। इस्लाम धर्म में रूह या कुन या कलमा कहते हैं। ईसाई धर्म में सोएल, आत्मा को सोएल और शब्द को होली घोस्ट या वर्ड ऑफ लोगोस कहते हैं। तो देहधारी गुरु यानी देहधारी गुरु अपने शिष्य को त्रिकुटी में जो शब्द प्रकट होता है, नाद ब्रह्म प्रकट होता है, कुन या कलमा प्रकट होता है, यहाँ पर उस तक पहुँचाने के लिए तरीका या मार्ग बताता है या शक्तिपात करता है। बाकी उस शिष्य के अंदर जो जब वो यह शब्द रूपी आत्मा परमात्मा प्रकट हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाता है, सतगुरु महाराज प्रकट हो जाता है, तो बाकी के जो आगे के मंडलों की चढ़ाई है वह यही शब्द कराता है। यानी देहधारी सतगुरु का कार्य केवल शब्द तक पहुंचाने तक का काम है और बाकी आगे के मंडलों की चढ़ाई है शब्द रूपी सतगुरु महाराज ही कराते हैं। अब यहाँ पर ईश्वर होता है जो सारे संसार का रब है, सारी सृष्टि का संचालन करता है। तो इस ईश्वर के 3 गुण होते हैं। सृष्टि की रचना करना, जब यह ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो वह ब्रह्म का कार्य कर रहा होता है, इसलिए उसे ब्रह्मा कहा जाता है। नंबर 2, सृष्टि का पालन करना, जब यह सारे संसार की सृष्टि का पालन पोषण करता है तब वह विष्णु रूप कहलाता है। जैसे भोज्य पदार्थ, प्रकृति में अन्न फल आदि उत्पन्न करना। नंबर 3, सृष्टि का संहार करना, यानी जो अवशिष्ट पदार्थों को खत्म करना या जिसका समय है उसको खत्म करना और अपने में मिला लेना, यह कार्य भी उसी एक ईश्वर का ही है। इसे महेश रूप में जानते हैं। तो यह अलग अलग नहीं है, यह तीनों रूप एक ही ईश्वर के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हम यह गुरु होते हैं गु प्लस रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। यानी जो देहधारी व्यक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हो, यानी इधर से यहाँ इस ईश्वर की ओर जोड़ने का रास्ता दिखाता हो, वह पूर्ण गुरु होता है। तो गुरु ब्रह्मा, यानी यह जहाँ जिस गुरु के अंदर यह शब्द प्रकट हुआ है यही शब्द ब्रह्मा है, यही शब्द विष्णु है, यही शब्द या नाद ब्रह्म महेश है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी जिस गुरु ने साक्षात्कार कर लिया हो परम ब्रह्म का, यानी परमात्मा का, अल्लाह का, ईश्वर का, कुन का, होली घोस्ट, वर्ड ऑफ लोगोस, परमेश्वर का, सतगुरु महाराज का, ऐसे गुरु को तस्मै, यानी उस गुरु को हम नमन करते हैं। संसारिक, यानी हम उस गुरु को नमन करते हैं जिसने अपने शरीर के अंदर इस शब्द रूपी सतगुरु महाराज ईश्वर अल्लाह का साक्षात्कार कर लिया हो, उस गुरु को हम नमन करते हैं। तो लेकिन संसारिकता में क्या है, चाहे किसी गुरु ने साक्षात्कार किया है या नहीं किया है, लेकिन वह अपनी तुलना या इसका जो अर्थ है वह कैसे बताता है
कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जो देहधारी गुरु है वही तुम्हारे सामने परमात्मा बनकर खड़ा है, जबकि ऐसे बिल्कुल नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी जिस गुरु ने अपने शरीर के अंदर साक्षात्कार कर लिया उस परम ब्रह्म का, शब्द का और अनहद नाद का, नाद ब्रह्म का, होली घोष्ट का, कुन का, हम उस गुरु को नमन करते हैं। तो आइए जानते हैं वो, इसको देखते हैं। यानी हमें अपने गुरु को पहचानना है और उसे जिसने साक्षात्कार कर लिया उस गुरु को ही नमन करते हैं। और जिसने साक्षात्कार कर लिया है वह अपने तक सीमित नहीं रखेगा, वह अपने तक सीमित नहीं रखेगा। जहाँ पर साक्षात्कार हुआ है, जिस शरीर के अंदर साक्षात्कार हुआ है, वह क्या कार्य करेगा? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह अपने तक नहीं रोकेगा, सीधे प्रकाश यानी स्वर्ग की ओर ले जाएगा। आपको भी साक्षात्कार करने का तरीका बताएगा, वह अपने तक रोकता ही नहीं। तो यही सतगुरु की पहचान होती है। और यही वाक्य इस सतगुरु महाराज, शब्द रूपी सतगुरु महाराज के लिए प्रयोग किया गया है, वह ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। इस पर थोड़ा सा विचार करें और अपने जीवन को सफल करें। सतनाम सत साहिब।